हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू आयुर्वेद। आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट संस्कृत का। और जो आज का टॉपिक होगा वो है चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 2 माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्र को आज हम देखेंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। और ये भी 5 मार्क्स में 5 MCQ में आ सकता है। 5 नंबर का MCQ ही आएगा, कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है वर्ण के बारे में तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र। सो ये टॉपिक 2 है चैप्टर 1 का। ठीक। सो सबसे पहले ये देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। जो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति मानी गई है वो भगवान नटराज मीन्स भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। जब भगवान शिव जी ने तांडव नृत्य किया था, तब उनके डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसी को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। ठीक। माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी बोला जाता है, शिव सूत्र भी बोला जाता है और डमरू सूत्र बोला जाता है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अन्य नाम क्या है, अदर नेम्स क्या हैं और ये कितने होते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी दिया गया है जिसके लेखक है नंदी केसर जी। जो श्लोक है, नृत्यावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पांच वारम उद्धर्तु कामो शनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसके जो लेखक हैं वो नंदी केसर जी हैं। इस सूत्र में मेनली आपको बस ये जानना है कि ये सूत्र किसने लिखा है, क्योंकि ये MCQ में आ सकता है, बस और कुछ नहीं। इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने बता दिया। लेकिन इसका नाम याद कर लीजिएगा कि इसके लेखक नंदी केसर हैं। ठीक। टोटल जो माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। इसके अन्य क्या नाम है? प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, डमरू सूत्र। ठीक। चलिए अभी देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र होता क्या है, मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक। इसको याद करने का हम एक सिंप्लीफाइड तरीका देखेंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसा मैं बोलूँगा, जैसा मैं रिसाइट करूँगा, अगर आप वैसे रिसाइट करते हैं 2 से 3 बार, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जो माहेश्वर सूत्र है वो आपके टिप्स पे हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, कैसे याद होगा, लेकिन सारा याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसा मैं बोलूँगा वैसे याद करेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयूण ऋलऋक एवं एवोच हैवरट लड़ नियमंगणनम झवन घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव कपय सशर हल। फिर से एक बार देखते हैं। अयूर ऋलऋक एवं एवोच हैवरट लड़ नियमंगणनम झवन घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव कपय सशर हल। ओके। अगर ऐसे आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। पहले मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, कि एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप पहले एक एक माहेश्वर सूत्र को याद कर लें। जो 14 माहेश्वर सूत्र है, एक एक को पहले याद कर लें, उसके बाद ऐसे रिदिम में पढ़ें, याद हो जाएगा। ठीक। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र के बारे में, कि उसका जो सूत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसके एक एक वर्ड को। जो माहेश्वर सूत्र का अंतिम वाला वर्ड होता है उसको बोलते हैं इतसंज्ञक वर्ण। ओके। जितने भी लास्ट वर्ड होते हैं माहेश्वर सूत्र के, जैसे एक माहेश्वर सूत्र है ये पहला, तो इसका जो लास्ट वर्ड होगा क्या होगा? ड़ होगा। ठीक। ऐसे ही हर एक माहेश्वर सूत्र का जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम इतसंज्ञक वर्ण बोलते हैं। ठीक। जितने भी माहेश्वर सूत्र के लास्ट वर्ण होते हैं, ठीक, य र ल, जितने भी मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, उस सभी को हम क्या बोलते हैं? इतसंज्ञक वर्ण कहते हैं। बाकी जो शेष वर्ण बचे, जो उसके अलावा है, इतसंज्ञक वर्ण के अलावा है, जो ये बच्चे अ ई उ, उसको क्या बोलते हैं? आदि वर्ण बोलते हैं। अगर इस माहेश्वर सूत्र में आखिरी वर्ण इतसंज्ञक वर्ण होता है और रेस्ट जो इधर वाले बच्चे होते हैं, इसको अलावा, इसको छोड़ के, उसको क्या बोलते हैं? हम आदि वर्ण बोलते हैं।
किसी भी मात्रा सूत्र में बस यही नियम होता है। जैसे किसी में भी देख लीजिए, जैसे झबन में जो न होगा, निया होगा, निया क्या होगा, ये इतसंज्ञक वर्ण होगा, ठीक। लेकिन जो शेष बचा हुआ वर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको आदि वर्ण हम बोलेंगे। बस इतना आपको जानना है, ठीक। सो जो माहेश्वर सूत्र होता है उसको प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, डमरू सूत्र भी बोलते हैं, शिव सूत्र भी बोलते हैं। सो जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सो ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। सो इसमें भी पूछता है कि इस 14 में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना है 4। ये MCQ का क्वेश्चन है। इसमें व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। सो ये चीज़ें आपको याद करना है, क्योंकि इससे MCQ ही बनेगा। अब बहुत होगा तो एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं, ठीक। सो यही जो पॉइंट है, MTR मीन्स मस्ट टू रिमेंबर, मुझे तो रटो। तो इसको देख लेते हैं, इसको याद होना चाहिए आपको कि इतसंज्ञक वर्ण, कौन सा इतसंज्ञक वर्ण 2 बार आया है। तो अगर आपको इतसंज्ञक वर्ण मीन्स माहेश्वर सूत्र याद है, इतसंज्ञक वर्ण क्या होता है ये आपको पता है कि किसको कहते हैं, तो आप बता देंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा इतसंज्ञक वर्ण 2 बार आया है, इसका आंसर क्या होगा, ड़ होगा, ठीक। सो आप देखिए, एक पहला महत्व सूत्र है उसमें भी ड़ आया है, ठीक। और फिर जो छठा महेश्वर सूत्र है उसमें भी ड़ आया है। सो पहले और छठे महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण क्या होता है, इतसंज्ञक वर्ण। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा इतसंज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तो बस जो इतसंज्ञक वर्ण ड़ है वो केवल 2 बार आया है, और वो भी पहला प्रत्याहार सूत्र शिव सूत्र या डमरू सूत्र में, और छठे वाले प्रत्याहार सूत्र या महेश्वर सूत्र में, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा आदि वर्ण 2 बार आया है, ठीक। सो ये ह है। अब आदि वर्ण आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जो मैं पहले बता रखा हूँ, तभी आप बता पाएंगे कि आदि वर्ण कौन सा पूछा गया है, ठीक। तो उसमें यह पूछा गया कि कौन सा आदि वर्ण 2 बार आया है, तो उसका आंसर क्या है, ह है। सो एक बार हैवरट के ह से, ठीक, 5वां जो माहेश्वर सूत्र है ह से, और जो 14 माहेश्वर सूत्र है उसका जो आदि वर्ण है वो है। तो कौन सा आदि वर्ण 2 बार आया है, ह आया है। आप अगर पूरा माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो 2 बार आदि वर्ण कौन से आए हैं, ह ही आए हैं। एक बार 5वां माहेश्वर सूत्र में ह आया है आदि वर्ण में, और एक बार 14वां माहेश्वर सूत्र में जो आदि वर्ण होता है उसका, उसमें ह आया है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया, ये आपको रटना है, मस्ट टू रिमेंबर है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जैसा कि ये वाला पॉइंट है मैंने पहले ही बता रखा है, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों का नाम इतसंज्ञक वर्ण है। कुल इतसंज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14 या 15 होते हैं। पाणिनि जी ने शायद 14 बोला है, एक बार मैं कंफर्म करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे 14 ही है। जो 15वां इतसंज्ञक वर्ण होता है वो क्या होता है, लड़ के मध्य में स्थित ह्रस्व अ होता है। ये बस ये आपको याद रखना है कि 15वां इतसंज्ञक वर्ण बोले तो क्या होगा, ह्रस्व अ होता है, और किसके बीच में स्थित होता है, लड़ के बीच में मध्य में स्थित होता है। और जो लड़ होता है कौन सा माहेश्वर सूत्र है, कितने नंबर का, छठे नंबर का, ठीक। ठीक। और फिर ये देखना है कि हल प्रत्याहार में हैवरट के ह से गिना जाएगा, बाद वाला ह नहीं गिनना है। जब प्रत्याहार हम बनाएंगे, ठीक, तो उसमें ये पॉइंट है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी बस जान लीजिए कि हल प्रत्याहार में हैवरट के ह से गिना जाएगा और बाद वाला ह नहीं गिनना है। सो ये कह रहा है कि जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हैवरट के ह से गिनना है, ठीक। हल वाले प्रत्याहार से ह नहीं गिनना, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्साइज फॉर्म में। प्रत्याहार मतलब होता है कॉन्साइज फॉर्म, एक क्षिप्त रूप में आप सब कह सकते हैं कि मतलब एक कॉन्साइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना किसी चीज़ को। सो ये तो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में है हल, तो इसमें क्या शॉर्ट लिखेंगे। लेकिन अगर कोई प्रत्याहार हम यहाँ से बना रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे हम, ठीक। सो इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं। सो ये पॉइंट बस याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगा और आपको एक एक प्रत्याहार बना के बताऊँगा, ठीक। जिससे कि आपको सारा चीज़ एकदम जो कंसेप्ट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको कोई दे देगा तो सारा आपको बना ले जाएंगे। सो संस्कृत वर्ण में संस्कृत वर्ण में कितने स्वर होते हैं, टोटल 9 स्वर होते हैं, और कितने व्यंजन होते हैं, टोटल 39 होते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा, प्रत्याहार पे होगा। एकदम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे इस पे, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे जिससे आप प्रत्याहार बना सकें। थैंक यू सो मच।